नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी के बनगरा विकासखंड के ग्राम लोहारी में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने ग्रामीण पेयजल योजना का अवलोकन किया तथा गांव की महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम लोहारी विकासखंड ग्राम में शुक्रवार को जल अर्पण दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक रश्मि आर्य रही। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोन, निदेशक YK सिंह तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण पेयजल योजना की जानकारी दी गई। लोगों को हर घर तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के मिशन के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर गांव की 3 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाएं गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने जल गुणवत्ता की नियमित जांच की जिम्मेदारी निभा रही हैं। कार्यक्रम में पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए वाटर टेस्टिंग का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के महत्व उसकी जांच की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम लोहारी गांव में किया गया, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे और कैसा सफल कार्यक्रम रहा? देखिए, ये जल अर्पण का कार्यक्रम था जिसके तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर JJM के तहत बनाया जाता है उसमें जो भी हमारी जो स्कीम है उसको ग्राम पंचायत को हैंडओवर कराया जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया था, माननीय विधायिका जी भी थी। यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है इसमें ट्रीटेड जो शोधित होकर जो पानी की सप्लाई है वो 24/7 चल रही है। उसी के तहत जितने भी हमारे अभिलेख होते हैं उनको एक कंबाइन करके हमारा जो विभाग है UP जल निगम ग्रामीण उसको फिर पंचायती राज को हैंडओवर कराया जाता है। साधना कहाँ की रहने वाली? लोहारी। आज आपको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। हाँ। किस बात के लिए सम्मानित किया गया है और किस कार्य के लिए? जल जीवन के लिए समझती है। आपने क्या किया है जल जीवन के लिए? जी, हम लोगों ने जांच की है पानी की। अच्छा, हाँ, पानी का टेस्ट किया हम लोगों ने। आप लोगों ने काम सीखा था? हम लोगों को कितनी 2-3 महीने। क्या नाम है आपका? रश्मि। आज आपको सम्मानित किया गया है। हाँ, प्रमाण पत्र दे के सम्मानित किया गया। हमारे गांव में पानी की सुविधा अच्छी हो गई है। पहले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, इसलिए अब ये सब पानी बंद ज़्यादा बर्बाद नहीं करने, इसलिए और पानी टेस्टिंग करने। अच्छा, आप लोग पानी टेस्टिंग कैसे करते थे? पानी में डिब्बी में पानी को सम्मानित किया गया है। हाँ किस जी। बात के लिए सम्मानित किया जल जीवन मिशन के लिए। जल जीवन हाँ। मिशन के लिए आप लोगों के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पानी की टेस्टिंग के लिए। अच्छा। हाँ, पानी घर घर जाके हमको पानी टेस्ट करना है और घर वो पानी की बचत कैसे की जाती है ये हम सब लोगों को बताना है। गांव वालों को हाँ, समझाना है। घर घर जाकर। इसकी जिम्मेदारी आप लोगों हाँ, की है। हाँ। ताकि गांव के लोगों को खराब पानी ना मिल सके। हाँ, खराब पानी साफ को। सुथरा मिले। हाँ, और पानी की बचत कैसे करनी है। देखिए, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजनाएं बन रही हैं उसमें जनता की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने ये देखा कि जो पहले योजनाएं बनती थी और उसको जब हस्तांतरित किया जाता था तो 2 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होता था, जिसमें एक इंजीनियर साहब होते थे और एक सरपंच होते थे। सरपंच को भी पता नहीं चलता था कि योजना में क्या है, इंजीनियर को भी पता नहीं रहता था कि आगे काम कैसे करवाया जाएगा। उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने अब 15 दिन का ट्रायल कंपलसरी किया है। अब कोई योजना जो गांव को सौंपी जाएगी पूरा होने के बाद तो उसको मिनिमम 15 दिन का ट्रायल किया जाएगा गांव वालों के समक्ष, ताकि गांव वालों को इस बात की संतुष्टि हो सके कि जो योजना उनके लिए बनाई गई है उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। अगर कहीं कमी है तो शिकायत कहाँ किया जा सकता है, सुधार कहाँ करवाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ जल अर्पण का कार्यक्रम चालू किया गया है ताकि सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों के समक्ष रखा जाए। और अभी आपने देखा होगा कि जो 22 तरह के दस्तावेज प्रधान जी को सौंपे गए हैं। पहले ये पता नहीं चलता था कि मेरे गांव की योजना कितने रुपये की है, पाइपलाइन कहाँ है, पानी की टंकी कहाँ है। अब वो सारे दस्तावेज पंचायत के पास उपलब्ध है, और न सिर्फ पंचायत के पास उपलब्ध है बल्कि वो उनके डैशबोर्ड में भी उपलब्ध है। जो यहाँ के पंचायत सचिव हैं, अगर अपना लॉगिन करके डैशबोर्ड खोलेंगे इस पंचायत का लोहारी का, तो उसमें यहाँ जितनी पाइपलाइन लगी है, ज़मीन के नीचे कितनी पाइपलाइन लगी है, वो भी दिखना चालू हो गया है। तो गांव वाले इस बात को देख सकते हैं कि अब मेरी पाइपलाइन कहाँ है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो अलग अलग जगह सड़क खोदने की बात आती है, जब आपको पता चल गया कि पाइपलाइन कहाँ से गुजर रही है तो अब 2 विभाग मिलकर आपस में तय कर सकते हैं कि मुझे कहाँ कितना नुकसान पहुँचाना
अलाउड है, और अगर मैं इसको कहीं नुकसान पहुंचता है तो इसको मैं कितनी जल्दी ठीक कर पाऊँ, ताकि पारदर्शी तरीके से ये काम हो सके। इसी को ध्यान में रख के जल अर्पण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि सभी लोग इसको सामूहिक तरीके से अपनी संपत्ति मान के इसको आगे करें और आने वाले 25 साल से 30 साल तक इस व्यवस्था को बना के आगे चलाएं। सर, जहाँ जिन गाँव में अभी पानी नहीं पहुँचा उनमें कब तक पहुँचने की उम्मीद है? देखिए, जल जीवन मिशन का जो एक्सटेंशन हुआ है उसमें दिसंबर 2028 तक की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन हमारी समझ है कि उत्तर प्रदेश में जो छोटी योजना है, जिसको हम सिंगल विलेज स्कीम कहते हैं, ये मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बड़ी योजनाएं थोड़ी ज़्यादा समय ले सकती हैं, लेकिन जो छोटी योजनाएं हैं उसे अनिवार्य रूप से मार्च 2027 तक पूरा करके जल अर्पण